नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज जो है 3 मई है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सारा जो न्यूज़ अपडेट्स है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाता है, तो डेफिनेटली profitnama.com में जाइए और सारा जो न्यूज़ अपडेट्स है, डेली अपडेट्स, सारा कुछ जो है वो आपको मिल जाएगा। और मेंबरशिप के माध्यम से आप जो है सारे कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे। इसका पीडीएफ भी आपको जो है हमारे जो मेंबर ग्रुप है, जो पेड मेंबर्स है, उनको डेली आपका मॉर्निंग को मिल जाता है। तो फिर डेफिनेटली हमारे वेबसाइट में जाइए, मेंबरशिप लीजिए, सारा जो है कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं। कुक बॉटलर लुक्स टू अनकॉक आईपीओ प्लान। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कल मैंने क्या बताया था कि रिसेंटली मैंने बात किया कि यहाँ पे लोकली कैंपा कोला का मार्केट जो है बहुत ही तगड़े लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। रिलायंस ने जैसे आपको पता है कि कैंपा कोला को जो ब्रांड है उसको परचेज किया था, ठीक है। उसका बॉटलिंग आपका तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में बॉटलिंग होता है और थ्रू आउट इंडिया उसको जो है आपका सेल किया जाता है। मार्केटिंग कौन करता है? रिलायंस रिटेल लिमिटेड। मैन्युफैक्चर्ड बाई अभिरमी पेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। प्लॉट नंबर गंगई कोंडन सिपकॉट इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में आपका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। सो टीवी में भी ऐड आना शुरू हो चुका है कि कैंपा कोला, सो दैट इज राइट नाउ डायरेक्टली कम्पीटिंग विद कोका कोला एंड पेप्सी। उनके साथ जो है वो कम्पीट कर रहे हैं। और जैसे रिसेंटली मैंने बताया था कि मार्केट में इतना ज़्यादा डिमांड हो चुका है कोल्ड बेवरेजेस का, या आपका जो कोला का जो इतना रिक्वायरमेंट हो चुका है, डिमांड हो चुका है, उसके उस जगह पे बहुत सारे बॉटलर जो है वो सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, शॉर्टेज हो रहा है, विच इज़ अ वेरी वेलकम मूव। और कल मैंने बताया था किस तरीके से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और खुद को और खुद की फैमिली को कैसे बचा सकते हैं। दूसरा चीज़ मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे जो कंजम्पशन है दैट इज़ डेफिनेटली ग्रोइंग। और वहाँ पे ये जो कंपनीज हैं, जो बॉटलर्स हैं, जैसे आपका पेप्सिको का जो बॉटलर है इंडिया में वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो वो ऑलरेडी एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, तो उसने अच्छा खासा जो है वो पैसा कमाया है, पैसा बनाया है। सेठ जयपुरिया जो स्कूल है उसका भी जो वो जो फैमिली चलाता है वो ही आपका जो है वरुण बेवरेजेस चलाते हैं। आई थिंक जयपुरिया फैमिली या समथिंग, आई फॉरगॉट द सरनेम ऑफ दैट फैमिली बिजनेस। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि HCCB यानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस, दे वांट टू गो फॉर एन IPO। तो वो अभी जो है वो पैसा उठाना चाहते हैं। एंड राइट नाउ दे आर लुकिंग टू बेसिकली जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं। और जब भी आप पब्लिक में जाते हैं तो फिर आप पैसा उठाते हैं। प्राइमरली आप पब्लिक क्यों करते हैं, पब्लिक की लिस्टिंग क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पैसा उठाना है। किससे पैसा उठाना है? आपको अपने कंपनी का शेयर बेचना है पब्लिक को, और पब्लिक जो पैसा देगी उस पैसे को आप यूज़ करेंगे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, या जो भी आपका डेट है उसको पे बैक करने के लिए। सो प्राइमरली अभी यहाँ पे वो पैसा उठाना चाहते हैं टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन एंड कैपिटलाइज ऑन द ग्रोथ एंड ग्रोइंग इंडियन मार्केट। और यहाँ पे डेफिनेटली जैसे आपको समझ में आ रहा है कि राइट नाउ एक तो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड करना है, मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। दूसरा जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चेन इज़ वेरी वेरी वाइटल, बिकॉज यहाँ पे आप चीनी वाला पानी विद कार्बन डाइऑक्साइड, वही तो आप सेल कर रहे हो ना, चीनी वाला फ्लेवर्ड पानी विद कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसको जितना ज़्यादा आप सेल करोगे दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर रेवेन्यू। So yeah. So ADIA KKR booked 1.5 billion dollar space in Reliance Retail warehouse. So Reliance Retail is playing a very big game. एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, या फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड या फुल्ली इंटीग्रेटेड, तीन टाइप की कंपनीज होती हैं। कोई भी कंपनी जो होता है वो क्या होता है, आप ट्रेडर को देखो, इन्वेस्टर को, मतलब अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, यानी सामान, सपोज फॉर एग्जांपल आप चावल खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है, आपका दुकान है, तो आप ट्रेडिंग करते हैं। तो आपने क्या किया, अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके रखा हुआ है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब आपका जो है आपने अलग अलग वेंडर या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर या अलग अलग जो चावल के जो विक्रेता होते हैं वहाँ से आप उसको एक्वायर करते हैं, अपने गोदाम में उसको रखते हैं, क्रेडिट पे उसको खरीदते हैं, फिर उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब आपके दुकान में लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, आपने अपना जो है सेल सिस्टम बना के रखा हुआ है, आपने अपना मार्केटिंग सिस्टम बना के रखा हुआ है, उसके माध्यम से जो आप उसको सेल कर रहे हैं। सो वो आपका होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज प्राइमरली हाउ यू आर सेलिंग इट, बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज हाउ यू आर प्रोड्यूसिंग इट, हाउ जो बैकएंड में होता है, बैकएंड का जो ऑपरेशन होता है दैट इज सिंपल भाषा में अगर कहें तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है। सो जो भी कंपनी आज के ज़माने में और आज के दिन में फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनीज आर दी ओनली कंपनीज दैट दे आर गोइंग टू सर्वाइव। आप कोई भी अभी एक कंपनी देखो, अंबुजा देखो, अल्ट्राटेक देखो, कोई भी कंपनी अगर आप देखते हो, अगर सिर्फ आप बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, इवन ये मेरे बिजनेस में भी आपका एप्लीकेबल है। मेरा बिजनेस में अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि यहाँ पे मेरे बिजनेस में जो जो स्ट्रगल मैं फेस कर रहा हूँ वो ये है कि आई एम वेरी गुड विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मेरा प्रोडक्शन साइकिल, एवरीथिंग, ऑपरेशंस, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, बट आई एम स्ट्रगलिंग विद मार्केटिंग में अगर मैं स्ट्रगल करूंगा तो फिर मेरा क्या होगा, माल बन जाएगा बट माल बिकेगा नहीं,
क्योंकि मेरा अगर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन सही तरीके से नहीं है, मतलब अगर मेरा डिलीवरी मैकेनिज्म सही नहीं है, मेरा मार्केटिंग सही नहीं है, मेरा सेल साइकिल सही नहीं है, मेरा कस्टमर केयर अगर सही नहीं होगा, तो फिर मेरा माल बंद तो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का माल मैंने बना के रखा है, बट मैं उसको बेच नहीं पाऊंगा बिकॉज वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मेरा सही नहीं है। सो उस जगह पे आई एम स्ट्रगलिंग विथ माई करंट बिजनेस, और उसको मैं इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू सॉल्व दिस इशू, और वो अगर मेरा सॉर्ट आउट हो जाता है देन मेरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों हो जाएगा, तो फिर आई विल बी फुल्ली इंटीग्रेटेड, और उसके माध्यम से मैं क्या कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट साइकिल मतलब रिसर्च के साथ साथ उसको मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोटोटाइपिंग करना, कस्टमर को बेचना, कस्टमर को कैसे बेचना है, कस्टमर को बेचने के बाद उसका अच्छा सर्विस कैसे दे रहे हैं, मतलब कस्टमर को अच्छा सर्विस देना पड़ेगा, कस्टमर से फीडबैक लेना पड़ेगा, कस्टमर से फीडबैक लेने के बाद हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये फुल्ली जब इंटीग्रेटेड आप हो जाते हैं तो फिर आपका दूसरे चीज़ों के ऊपर या दूसरा जो फैक्टर्स होता है या फॉर एग्जांपल दूसरे वेंडर्स होते हैं उसके ऊपर उतना ज़्यादा आपका डिपेंडेंसी नहीं होता है। तो सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे अगर मैं चीनी मिल शुरू करता हूँ, चीनी मिल, ठीक है, मेरे को चीनी बेचना है, ठीक है। तो चीनी मिल में बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है कि आपने गन्ने का खेत आपके पास है, आपने खुद गन्ने का खेत आपने खरीदा है या आपने लीज पे लिया है, गन्ने की खेती भी आप खुद कर रहे हो, ठीक है। गन्ने की खेती हो जाने के बाद जब गन्ना आ जाता है, गन्ना आपने स्टोरेज कर लिया, स्टोरेज भी आपका खुद का वेयर हाउस है, और फिर वहाँ पे आपने उसको क्रशिंग करना पड़ता है, गन्ने का क्रशिंग भी आपने कर लिया, वो क्रशिंग यूनिट भी आपका है। क्रशिंग होने के बाद जो पल्प निकलता है, पल्प को आपने प्रोसेस किया फर्दर, ठीक है, ब्लीचिंग किया, फिर उसके बाद जो है रिफाइंड शुगर आपने परचेज बनाया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग किया, आपने रिफाइंड शुगर बनाने के बाद आपने उसको B2B और B2C आपने उसको सेल किया। B2B कैसे आप सेल किया, बड़ा बड़ा बस्ता 50 किलो का बस्ता आपने बनाया, ठीक है। बस्ता बना के आपने जो रेस्टोरेंट है, जो होटल्स हैं, जहाँ पे बल्क पे रिक्वायरमेंट होती है, जो रिटेल का जो दुकान है, जो रिटेल का जो दुकान है, उसको मैंने बस्ता जो है उसको मैंने सेल कर दिया, ठीक है। वो मेरा B2B फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। वो बस्ता बेचने के लिए मुझे B2B रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा, लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करना पड़ेगा, होटल के जो ओनर हैं या जो भी आपका परचेजिंग ऑफिसर है उनके साथ बात करना पड़ेगा, उनको जो है प्रोडक्ट का डिटेल्स बताना पड़ेगा, अच्छा प्राइसिंग उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर मुझे उसको माल सप्लाई करना पड़ेगा। B2C में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप शेल्फ में जाके, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन में आप अमेजोन में या इंस्टाकार्ट में आप वो चीनी परचेज कर रहे हो, तो मुझे उसका पैकेजिंग अच्छे से करना पड़ेगा, ब्रांड एक तैयार करना पड़ेगा, मार्केटिंग मुझे करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको B2C में सेल कर पाऊंगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे मैंने क्या किया, बनाने के बाद उसको पैकिंग करना, उसको डिलीवरी करना, उसका लॉजिस्टिक्स, कस्टमर फीडबैक लेना, और फिर वो प्रोडक्ट को कैसे हम इनोवेट कर सकते हैं, क्योंकि शुगर जो है वो अलग अलग तरीके से हम कंज्यूम करते हैं, शुगर क्यूब के हिसाब से कंज्यूम करते हैं, शुगर पाउडर के हिसाब से हम कंज्यूम करते हैं, शुगर क्रिस्टल्स यानी जो आप जो चीनी खरीदते हैं वो दाना दाना क्रिस्टल्स में आता है, उस हिसाब से भी हम उसको कंज्यूम करते हैं। सो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैंने आपको जो बताया वो है आपका फुल्ली इंटीग्रेटेड शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसको बोलते हैं फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी प्रोडक्ट साइकिल जो है वो जहाँ से शुरू होता है फ्रॉम जीरो टू द पॉइंट ऑफ डिलीवरी टू द कस्टमर एंड टू सेलिंग टू द कस्टमर। ये फुल्ली इंटीग्रेशन जो अब जब आप कर पाओगे किसी भी बिजनेस में, वो स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, क्वालिटी कंट्रोल आपके हाथ में होता है, एंड यू आर नॉट रियली दैट डिपेंडेंट ऑन एनी वन एल्स। क्योंकि यहाँ पे अगर मेरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं होता, मुझे गन्ना किसी और वेंडर से उठाना पड़ेगा, किसी दूसरे मंडी से उठाना पड़ेगा, तो फिर वो वेरिएबल हमेशा रहता है। मुझे मे बी मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है, मे बी मेरे को अच्छा क्वालिटी नहीं मिल रहा है, मे बी मेरे को अच्छे प्राइस में नहीं मिल रहा है, तो प्राइसिंग फ्लक्चुएट होता है। उसके वजह से वो जो प्राइस का जो डिफरेंस होता है या जो भी इम्पैक्ट होता है वो डायरेक्ट एंड कस्टमर के ऊपर पड़ता है। इसलिए आप देखोगे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, उनके पास उनका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कम्प्लीटली डन है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी डन है, बट वो जो रॉ मटेरियल है वो तो खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और जब भी आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करते हैं खुद ही, तो फिर आपको दूसरे से परचेज करना पड़ता है। दूसरे से जब भी आप परचेज करेंगे तो वो प्राइस दूसरा जो बंदा है जो आपको रॉ मटेरियल बेच रहा है वो डिसाइड करता है कि वो आपको कितने दाम पे बेचेगा। इसलिए आपका ऑयल का क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल होता है। इसके वजह से फ्यूल का जब वेरिएबल होता है तो फिर आपका जो मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। सेम गोज़ फॉर बैंकिंग सेक्टर एज वेल। बैंकिंग सेक्टर में आपको क्या देखने को मिलता है कि आरबीआई से आप पैसा उठा रहे हो, ठीक है, आरबीआई से आप पैसा उठा रहे हो, बट आरबीआई डिसाइड कर रहा है कि आपको 6% देना है, 5% देना है, 7% देना है, और फिर आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर 2% 3% लगा के जो है कस्टमर को बेचते हो लोन। सो यहाँ पे आपका जो इनपुट कॉस्ट है, वो इनपुट कॉस्ट कौन डिसाइड कर रहा है, वो इनपुट कॉस्ट डिसाइड कर रहा है आपका आरबीआई। और आरबीआई जब आपका इनपुट कॉस्ट डिसाइड करेगा तो फिर उसके ऊपर मतलब आपके पास जो लेवरेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। फिर आपको अलग अलग मेथड्स ढूंढने पड़ते हैं हाउ यू कैन मेक मनी। बट मेरे लिए आई प्रेफर टू हैव अ कंपनी विच इज़ फुल्ली इंटीग्रेटेड, और वहाँ पे मेरा जो इनपुट कॉस्ट है दैट इज़ डिसाइडेड बाय मी रादर दैन दी कस्टमर। सो अगर वो कर पाते हैं, मतलब हर एक चीज़ तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, हर एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बट मेजॉरिटी अगर आपके कंट्रोल में होता है तो फिर आपका जो बिजनेस होता है वो टिपिकली आपका ज़्यादा इम्यून होता है टू
डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज। सो इसमें मैंने थोड़ा सा डाइग्रेस इसलिए किया क्योंकि आपको ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि किस तरीके से रिलायंस इस यहाँ पे काम करे। कैंपा कोला अगर हम देखें, इट ओन्स द ब्रांड, इट ओन्स द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इट ओन्स द मैन्युफैक्चरिंग, इट ओन्स द ब्रांडिंग, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन उन्होंने करके रखा हुआ है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके रखा हुआ है। और यहाँ पे रिलायंस रिटेल आपको क्या देखने को मिल रहा है, दैट ADIA एंड KKR have invested near about 12,000 crore in Reliance Retail Ventures warehousing assets. So warehousing is what, primarily logistics and warehousing is very very important. मैन्युफैक्चरिंग भी खुद कर रहे हैं। वाइजर बोल के उन्होंने रिसेंटली अपना इलेक्ट्रॉनिक का ब्रांड्स भी लॉन्च किया है, जैसे क्रोमा इज अ ब्रांड, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड ऑफ टाटा। तो रिलायंस ने भी अपना वाइजर बोल के जो है वो लॉन्च किया है। लॉन्च करने के बाद क्या होगा, जैसे आपको क्रोमा जो है, क्रोमा का फ्रिज अगर आप खरीदते हैं, वो किसने बनाया, IFB ने बनाया। क्रोमा का ठप्पा मार के आपको बेच रहे हैं। ऐसा नहीं कि मटेरियल घटिया है, बट मटेरियल अच्छा, बट इट इज मेड बाय समवन एल्स। इसलिए आपको देखना पड़ेगा मैन्युफैक्चर्ड बाय समवन एंड मार्केटेड बाय समवन। मार्केटेड बाय समवन, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जो ब्रांड ओनर होता है दैट इज डूइंग द मार्केटिंग, बट दैट इज एक्वायरिंग फ्रॉम सम अदर वेंडर। और इनिशियली क्या होता है कि जब तक उसको एक क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल या एक एंड पॉइंट, एक स्केल नहीं दिखता है कि भाई मेरे को सपोज 10 लाख लीटर अगर मैं बेचता हूँ, तो फिर उस जगह पे मुझे खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहिए, इट विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर मी। तो जब तक it does not become sustainable, they are not going to make a plant for that. So this is how it works. So typically जो businesses होते हैं, they do forward integration first, then backward integration, but a lot of companies they do backward integration first, then they do forward integration. So आप मुझे बताइए कि which company has done backward integration first, then forward integration, and which company has done forward integration first and backward integration उसके बाद। सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कैंपा कोला, यहाँ पे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पहले किया गया है, उसके बाद बैकवर्ड इंटीग्रेशन दे आर गोइंग टू डू दैट। एंड ओला, ओला का जो बाइक है, एथर जो बाइक है, दे हैव डन द बैकवर्ड इंटीग्रेशन फर्स्ट, देन दे आर डूइंग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। जो टिपिकली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, दे डू backward integration first, then they do forward integration. And a lot of companies which are more into brand creation, marketing, online marketing stuff, they do the forward integration first, then they do backward integration. So this is how it works. So yes, Prem ji, जो है Azim Prem ji, they are looking to acquire majority stake in Nainital Bank, a subsidiary of Bank of Baroda. बैंकिंग में तो सब आने वाले हैं, बैंकिंग के माध्यम से NBFC या डायरेक्ट बैंकिंग सेक्टर में लोग जो है वो काम करना चाहते हैं। एयरबीएनबी का डिमांड जो है वो तो बड़ा ही है। एयरबीएनबी और होटल इंडस्ट्री इज गोइंग नॉट टिपिकली डायरेक्टली गोइंग टू अफेक्टेड विद दिस, बट होटल इंडस्ट्री एंड एयरबीएनबी इंडस्ट्री टिपिकली दो अलग इंडस्ट्री है। सो हाँ, मैं यहाँ पे पॉज कर गया था, आई नॉट श्योर। सो यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ला ने आपका जो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केस आपका किया है किलोग्राम कंपनी के अगेंस्ट में, बट टेस्ला इज़ अ नेम, जैसे निकोला टेस्ला है, टेस्ला इज़ अ नेम, तो यहाँ पे तो आई डोंट थिंक दिस केस विल होल्ड। बट स्टिल दैट शोज दैट कैपिटलिज्म में अब जितना भी वो करो ना, हाइप करो या जो भी करो, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा आदमी है, बिजनेस में क्या है कि कोई किसी को नहीं छोड़ता। सो कैपिटलिज्म में इट्स कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। इंडस टावर ने आपका वोडाफोन इंडिया से 360 करोड़ जो है वो आपका कलेक्ट किया है, और ड्यूज जो है वो कम हुए हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और रिसेंटली आपका वोडाफोन इंडिया ने आपका FPO के माध्यम से बहुत अच्छा पैसा उठाया है, और वही बोल रहे हैं कि हमें नेक्स्ट 2 साल या 5 साल के लिए जो केपेक्स का रिक्वायरमेंट है वो हमारा फुलफिल हो चुका है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज यहाँ पे केपेक्स का तो उनका फुलफिलमेंट हो गया, बट यहाँ पे टैक्स ड्यूज है उनके ऊपर, फिर एक्सपेंशन करना पड़ेगा, कस्टमर ऑलरेडी भाग रहा है तो मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। So that is something how they are going to survive. That is very interesting. I thought that this company will fall by last year, जो अभी तक नहीं हुआ है, which is really really amazing. But still, let's see how this company is going to move. So Russian crude oil का जो import है, that has risen again to 40% in March. So grow तो करेगा, जैसे मैंने बताया कि जब भी आपका डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो इंडिया जो है, इंडिया ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि भाई हमें जो है तेल सस्ते में चाहिए, तो जो बेचेगा हमें उससे खरीदना है। सो रशिया से खरीदना चाहिए, ईरान से तो स्पेशली हमें खरीदना चाहिए। वेदांता विल डाइवेस्ट नहीं होने वाला है, कोई डाइवेस्टमेंट नहीं होने वाला है, ये सब चलता ही रहेगा। मैं 2 साल से ये सुन रहा हूँ कि डाइवेस्ट होने वाला है, बट ये कभी भी नहीं होने वाला। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि राइट प्राइस तो देयर इज़ नो राइट प्राइस। अडानी एंटरप्राइज का जो नेट प्रॉफिट है 39% गिरा है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज अडानी एंटरप्राइज इज़ अ होल्डिंग कंपनी, इट्स नॉट अ, इसका कोई कोई काम नहीं करता, ये इट्स अ होल्डिंग कंपनी। 30% लॉस हुआ है, मतलब लॉस नहीं हुआ, 30% नीचे की तरफ प्रॉफिट गिरा है, बट ना दैट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, क्योंकि केपेक्स में इतना पैसा डाल रहे हैं तो ये तो होने वाला है। अडानी पोर्ट जो सबसे मतलब बेसिकली कैश काउ है अडानी का, तो उसका Q4 जंप किया 77%। तो इंपोर्ट हमारे लेवल, हमारे देश में तगड़े लेवल का मुंद्रा पोर्ट के माध्यम से तगड़े लेवल का इंपोर्ट हो रहा है।
So net jump 77%, not a matter of joke, bro. Not a matter of joke. So 2000 crore का जो profit वो कमा रहे हैं. So this is the cash cow of Adani. Adani का cash cow यही है. Again, Green has secured 400 million financing. Okay. Rajasthan, Gujarat में they are doing solar projects, renewable projects. Solar projects is fine. It should work really well. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि क्वार्टर 1 का जो प्रॉफिट है वो 2% गिरा है आपका कॉग्निजेंट का. कॉग्निजेंट ऑलरेडी इज़ दी वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बेस्ड इन यूएस, और यूएस वाला कंपनी है. 2% अगर इसका प्रॉफिट गिरा है तो दैट मीन्स दैट प्रॉफिट थोड़ा बहुत गिरेगा. सो दे आर गोइंग टू रिड्यूस द हेड काउंट, एंड जो मार्जिन है दे आर गोइंग टू पुश मोर फॉर इंक्रीजिंग द मार्जिन. प्रॉफिट गिरेगा, वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ वर्क थोड़ा सा गिरेगा, बट वहाँ पे वो मार्जिन पे ज़्यादा पुश करेंगे. तो ये कंपनी के ऊपर प्रेशर डेफिनेटली रहेगा, एंड जो एआई के जो एडॉप्शन है उसके ऊपर पुश किया जाएगा. डेफिनेटली यहाँ पे जो चैट जीपीटी, क्लॉड, ये सारे कंपनीज और जेमिनाई जो है दे आर गोइंग टू बी दी बैकबोन ऑफ दिस. तो ये इंडिया में भी पुश होगा, एंड थोड़ा सा प्रॉफिट इरोजन आपका लार्ज कैप आईटी में अगर नहीं दिखेगा तो शॉर्ट कैप या सॉरी मिड कैप या स्मॉल कैप वाले कंपनीज में डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है. आईटी इज गोइंग थ्रू नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट, बट इट्स ओके. तो एल एन टी का जो है इट हैज सिक्योर्ड अ डील ऑफ 400 करोड़. तो छोटा छोटा डील आएगा, नॉट अ बिग डील. कोटा का 3% गिरा है, बट अगेन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर एक बंदा छोड़ देता है कंपनी और टैंक कर रहा है ना, तो दैट शोज दैट लॉट ऑफ इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ बैड थिंग एज वेल. अगर बिजनेस रोबस्ट है तो अगर कंपनी के जो हेड हैं यानी सीएफओ सीटीओ ये अगर छोड़ देते हैं, या फॉर एग्जांपल इफ दे डाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. बिजनेस शुड सर्वाइव. बिजनेस इज कोई भी जो बिजनेस होता है ना, आपको समझना पड़ेगा. आप बिजनेस कर रहे हो, शुरू करने वाले हो, स्टार्टअप करने वाले हो, ये मैंने खुद बहुत बाद में जाके समझा है दैट if you are a founder, if you are dead and if your business is not working, then it's not a business, you are just self employed. और अगर आपका बिजनेस चल रहा है विदाउट यू, मतलब अगर आप 10 दिन 20 दिन मस्ती कर रहे हो, ठीक है, अब मोबाइल बंद कर दिया, या फॉर एग्जांपल आप बीमार हो गए, बिजनेस चल रहा है बिंदास, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इशू हो सकता है बट स्टिल इट इज सर्वाइविंग, देन इट शोज दैट द बिजनेस इज रोबस्ट एंड द बिजनेस इज एक्चुअली ए बिजनेस. तो यहाँ पे क्योंकि पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, मैच्योर बिजनेसेस हैं, तो कोई बंदा अगर छोड़ देता है, हाँ थोड़ा बहुत इरोजन हो सकता है, मे बी डायरेक्शन थोड़ा चेंज होगा, बट बिजनेस जो है दैट इज नॉट गोइंग टू गेट हैम्पर्ड. द प्रोसेस आर गोइंग टू बी द सेम एंड इट इज गोइंग टू वर्क. सो अगेन यहाँ पे इरोजन हो रहा है, थोड़ा सा कट हो रहा है. सो इन दिस सिचुएशन अगर मेरे को ये बैंक अगर एक्यूमुलेट करना होता तो मैं थोड़ा सा हल्का हल्का इसको एक्यूमुलेट करता. उससे सेम आपका फ्रेशवर्क्स का भी हमें देखने को मिला कि 25% वो टैंक किया है. तो 25% टैंक किया है तो बहुत ही मतलब दुख की बात है. जैसे बंधन बैंक के जो फाउंडर हैं उन्होंने भी ही हैज़ आल्सो स्टेप डाउन. सो इंटरनल पॉलिटिक्स होते हैं, सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट. सो आधार हाउसिंग फाइनेंस, जिसका आपका इकोनॉमिक टाइम्स में बहुत ऐड देखने को मिलता था, सो दे इट इज लुकिंग टू गो फॉर एन आईपीओ ऑफ 3000 करोड़. So promotion marketing is very important. So Coal India's net profit in March quarter rises to 8,600 crore. So again और भी ये ज़्यादा बढ़ेगा, राइज भी होगा, बट क्योंकि ज़्यादातर जो है आपका इंपोर्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया से, तो इसलिए आपका इनकम थोड़ा सा गिरेगा, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा गिर सकता है, बट द प्रॉफिट द मार्जिन थोड़ा सा गिर सकता है, बट नेट प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ ह्यूज वॉल्यूम, इंक्रीज्ड वॉल्यूम. सो क्वाड्रिया कैप पिक्स अप माइनॉरिटी स्टेट इन नेफ्रो प्लस, मतलब नेफ्रो जैसा वो पता ही चल रहा है कि डायलिसिस यानी नेफ्रोलॉजी. सो डायलिसिस चेन इन इंडिया, सो इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ फ्रेंचाइज बिजनेस. तो डायलिसिस जैसे आपको पता है कि अगर आपको किडनी फेल हो जाता है, सो यू नीड रेगुलर डायलिसिस, एंड विदाउट डायलिसिस यू विल नॉट सर्वाइव, योर बॉडी विल फॉल सिक. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस. और ये बिज़नेस जो होता है आपका चेन बिजनेस और रिपीट कस्टमर, जब तक कस्टमर आपका मरता नहीं है तब तक आपके पास आता है डायलिसिस के लिए. बहुत ही अच्छा बिजनेस है. दैट्स वाई दिस लीडिंग डायलिसिस चेन मोस्ट प्रोबेबली दे विल गो फॉर एन आईपीओ आफ्टर फ्यू इयर्स. एक्सपेंशन प्लान्स विद इन इंडिया, प्राइमरली आपका Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में भी जो है वो पुश करेंगे, एंड दे विल डू सम CSI एक्टिविटीज़ एज वेल विद द गवर्नमेंट. और बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं वहाँ पे. यू विल सी दैट दीज कंपनीज आर इन्वेस्टिंग. मशीनरीज जो होता है प्राइमरली मेड इन इंडिया भी होता है, बट ज़्यादातर आपका जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज या मेडिकल जो मशीन्स होते हैं वो जर्मनी या यूरोप में ही बनते हैं. अगेन अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर. सो मॉर्गन स्टैनली एंड इन्वेसेंट
They are investing near about 1000 crore in what? Maiva Pharma. Contract development and manufacturing. So you will development and manufacturing as in आपका खुद का ब्रांड नहीं है, आप दूसरे के लिए जो है डेवलपमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसको मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करते हैं. It's a pure play CDMO, that is Contract Development and Manufacturing Organization, focused on the US market for injectable pharmaceutical projects. Injectable as in जो इसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में थ्रू, डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है या थ्रू आपका आईवी ड्रिप. एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. हमारे वेबसाइट में जाइए, रेगुलर अपडेट्स पाइए और मेंबरशिप लीजिए ताकि आप सारा कंटेंट जो है एक्सेस कर पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू टुमारो और मे बी ऑन मंडे. बाय.